हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने इसके पहले की जो वीडियो देखी थी उसमें आपने देखा कि रात में ही मैंने बहुत सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह मैंने जैसा कि बताया था मैं बाटियां बनाऊंगी और पूरी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो और नमकीन वगैरह मैंने रात में ही बनाई थी। तो यहाँ सुबह 3 बजे के करीब ही उठ गई थी मैं। ब्रश वगैरह करने के बाद एक एक कप चाय मैंने और उर्की के पापा ने, हम दोनों ने ही पी ली थी। और उसके बाद फिर मैंने गूना आटा और यहाँ पे सबसे पहले मैं लग गई हूँ ये बाटियाँ बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले इनको बना लो के रख लूँगी। नाइटी ही पहन रखी है मैंने, आप देख रहे होंगे। और इस टाइम तक आरोगी के पापा जो है वो चाय पी ही रहे थे अपनी, तो वही मेरी थोड़ी सी ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सुबह अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा बहुत, तो वही मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ। और ये वही स्टफिंग है चने की सत्तू वाली जो रात में मैंने बनाई थी, इसके पहले वाली वीडियो में आपको दिखाई भी थी। तो अगर आपको वो देखना है ना तो इसके पहले वाली वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। और बस आटे में नमक और अजवाइन डाल करके मैंने ये आटा मुलायम सा तैयार कर लिया था। और खूब अच्छी अच्छी सी स्टफिंग, मतलब ज़्यादा सी इसमें भर भर के मैं ये घाटियाँ बना लूँगी। और आप इनको डायरेक्ट भी छान सकते हो या सेक सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा पानी में पहले बॉईल कर लूँगी। इससे बाटियाँ ना काफ़ी मुलायम, काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। और इनको ना तलने में फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप सिर्फ तेल में ही इनको तल के पकाते हैं ना तो ये बहुत टाइट और बहुत चुई से हो जाते हैं। तो इस तरह से जब आपने एक सारी घाटियों को तैयार कर लो ना, तो उबलते हुए पानी में इस तरह से आप एक बार उसमें डाल दीजिए। इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, थोड़ा सा ये साइज़ में और बड़े हो जाते हैं और अंदर तक पक के बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। और एक बैच को होने में 8 से 10 मिनट लगता है। और फिर ये जब आपको लगे ना कि जो बाटियाँ आप पानी में डालते हैं आप, वो अपने आप ही तैर के ऊपर आ जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके ये बन गए हो। इसके बाद आप इसको एक थाली में निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आराम से तल लेंगे, तो काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट सी बाटियाँ बनती हैं। तो बस मैंने भी यहाँ पे सारी ही बना ली थी और पानी में इनको बॉईल कर लिया था। यहाँ पे बस वही छोटी वाली लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। और बस इनको मैं तलूँगी। पहले मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, और उसके बाद फिर मैं इनको छान लूँगी। तो देखिए एक बैच की ना बाटियाँ मैंने निकाल ली थी, दूसरी बैच की मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले मैं इनमें पूरियाँ तल लूँगी जो भी मुझे देनी है जितनी। तब तक ये बाटियों का जो पानी है वो भी थोड़ा सा सूख जाएगा, तो छानते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरियाँ भी बेल करके मैंने इकट्ठा रख ली, 7-8 पूरियाँ एक एक बार में बेल ली। और ये सारी चीज़ें ना मैं एक्स्ट्रा से पैक करूँगी, क्योंकि एक पूरी बस जा रही है प्रॉपर और उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे होंगे। तो एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि जैसे पूरे दिन का काम भी चल जाए, और अगर कोई साथ में है तो वो भी खाना चाहे तो आराम से खा सके, किसी को कम ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सारी पूरियाँ थोड़ी अच्छी सी करारी करारी सी करके मैं सेक ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरियाँ मैंने सारी ही बना ली थी जितनी की मुझे बनानी थी।
और अब जब तक मैंने बनाई ना, तब तक ये बाटियों का जो पानी था वो भी अच्छी तरह से सूख गया। लेकिन फिर भी आपको इसको डालते समय कढ़ाई में थोड़ी सी सावधानी ही बरतनी होगी, क्योंकि ये पानी से निकली है ना, तो उसके भी छींटे पड़ेंगे। और ना अब जब आप इसको पानी में बॉईल कर लेते हैं तो इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं तो ऐसे एक बैच की बाटियाँ सेकने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते, क्योंकि फिर ये हैसल होता है ना कि उसको अंदर तक पूरा पकाना है। और जब हमने बॉईल कर ली है तो इसको पकाने का कोई ऐसा झंझट नहीं है, इसीलिए आपको फ्लेम भी बहुत धीमी नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा मीडियम से हाई फ्लेम ही मैंने कर रखा है। और एक अच्छा सुनहरा सा कलर आने तक आपको इनको सेक लेना है। तो उसी सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने पूरियाँ तली थी, उन्हीं में मैं 2-2 4-4 करके इनको बना लूँगी। और क्योंकि अब ये सब करते करते टाइम भी हो गया था और ज़्यादा ही हो रहा था, तो क्योंकि बना लूँगी तो थोड़ी सी ठंडे करने के लिए भी टाइम चाहिए, लंबे टाइम के लिए पैक कर रही हूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पैक करूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में भी हूँ। तो एक तरफ तो ये लोहे की कढ़ाई में ये बाटियाँ सिक रही हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। मैंने डाला है उसमें सरसों का तेल, और सूखे से जो आलू बनते हैं ना, आलू के गुटके बोलते हैं जिनको, सूखे वाले बिना प्याज लहसुन के, ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो जल्दी, तो वो वाले आलू मैं बनाऊंगी। और आलू तो रात में ही बॉयल करके छील करके मैंने रखा था, आपको दिखाया था। तो बस तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे इन आलूओं को कट कर ले रही हूँ मैं। इनके एक आलू में अगर छोटे हैं तो 4, और अगर थोड़े बड़े हैं तो 8-8 पीसेस करूँगी, मतलब बिल्कुल छोटे भी ना हो और बिल्कुल बड़े भी ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैं कर रही हूँ। तो इनको सारे को मैं कट कर लूँगी, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए वहाँ पे दूसरी तरफ सिक रही है और यहाँ पे तेल गरम हो गया था, तो इसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा ज़्यादा ही जीरा पड़ता है। और उसके बाद खूब सारी हरी मिर्ची काट करके डाल दी हैं मैंने। और तेल में ही यहाँ मैं सब्जी मसाला डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको तेल में ही डाल देनी है, इनसे ये पक भी जाएगा। और डालने के तुरंत बाद ही आपको आलू भी डाल देना है, क्योंकि जो है मसाले जलाने नहीं हैं, जलने के बाद बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट आता है। और उसके बाद हमारे ये जो आलू थे ना, जो मैंने कट करके रखे थे, तो पहले तो मैंने आधे आलू कट करे थे, वो मैंने डाल दिए। बाद में फिर मुझे लगा चलो पूरे ही बना लेती हूँ, तो सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी तो दिन में फिर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे ही जो आलू थे उनको डाल दिया और इसको अच्छी तरह से ढकना नहीं है, मतलब 1-2 मिनट के लिए आप चाहो तो ढक सकते हो, बाकी आपको खोल के ही पकाना है। तो मसाले भी तेल में ही डाले थे तो वो भी पके हुए हैं, आलू ऑलरेडी बॉयल हैं। और अब इसमें हिसाब से मैंने डाल दिया है नमक। और एक एक आलूओं को ना कट करने के बाद मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया था, नहीं तो कई बार ना आलू चिपके हुए रह जाते हैं, तो उसमें से उनमें ना अच्छी तरह से मसाला लिपटता नहीं, तो फिर सब्ज़ी फीकी फीकी सी लगती है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए मैं भी इसको ढकूँगी, ताकि आलूओं में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारे ही मसालों का। और ये सब्ज़ी ना रास्ते वास्ते के लिए बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है, ख़राब नहीं होती जल्दी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ठीक ठाक मौसम में ना ये 12 से 15 घंटे आराम से चल जाएगी। और बस सब्ज़ी जब पक गई थी तो मैंने ऊपर से यहाँ पे डाल दिया हरा धनिया। और आरोगी के पापा भी नहा धो चुके हैं यहाँ पे, बस वो चाय के लिए ही कह रहे थे। सुबह एक बार मैंने तुरंत में चाय तो बनाई थी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अभी निकलते टाइम भी थोड़ी सी चाय मैं बनाऊँगी। तो बस दूसरी तरफ मैंने रख दी है फटाफट से चाय बनने के लिए, और वो भी बन जाएगी। और अब सारा ही खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको पैक करूँगी। तो देखिए चाय मैंने रख दी है, थोड़ी सी पक रही है। और यहाँ पे अब टाइम हो ही गया था, तो बहुत ज़्यादा देर टाइम मिला नहीं मुझे इसको ठंडा करने का। हालांकि ये हो गए थे ठीक ठाक। तो बाटियाँ भी मैंने पूछ पूछ के, मतलब जितना जैसे रखनी थी, सारी चीज़ें फॉयल पेपर में ही मैं रैप कर रही हूँ, क्योंकि जब ये निकलेंगे ना तो उस समय 5 बजे का टाइम हो रहा होगा।
तो 8-9 बजते बजते वैसे भी एक बार नाश्ता करने का टाइम हो ही जाएगा। सुबह जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा भूख भी जल्दी ही लग जाती है, तो एटलीस्ट उस टाइम तक तो ये फॉयल पेपर में गर्म ही रहेंगी, मतलब खाने लायक रहेंगी। और फॉयल पेपर में लपेटने के बाद फिर ऊपर से मैंने इसको ये इस तरह से अखबार में लपेट दिया। अब इतना बड़ा सब तो कोई टिफ़िन है नहीं कि उसमें मैं रखूँ, सब्जी वगैरह तो टिफ़िन में ही रखूँगी, बाकी ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से पेपर में ही रैप कर रही हूँ। और पूरियों को भी मैंने इस तरह से पेपर में ही रैप कर दिया है, मतलब फॉयल पेपर में करने के बाद ये न्यूज़पेपर में कर दिया है। और उसके बाद ये दोनों चीज़ों को मैं इस तरह से एक पॉलीथीन में रख करके, और इनके पास एक है झोला टाइप का जिसमें खाना वगैरह ले जाते हैं, तो उसमें वो आराम से रख लेंगे। बाकी सब्ज़ी तो मैं टिफ़िन में ही रखूँगी। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी रख रही हूँ, तो सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, क्योंकि अगर ये गर्म रहती तो फिर ये जल्दी से ख़राब हो जाती। और इसको मुझे इस तरह के प्लास्टिक के टिफ़िन में पैक भी करना था, तो थाली में मैंने इसको पहले ही निकाल दिया था और पंखे के नीचे रख दिया था, तो ये सूख गए थे। और ये वही है कंटेनर जो कभी ऑर्डर करो या लेके आओ रेस्टोरेंट वगैरह से, तो जो पूरी एक पैक आता है वही वाला टिफ़िन था, तो उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है। तो यहाँ पे इनका लंच बॉक्स हो गया है बिल्कुल तैयार। और बस 3 बजे से उठ के जो भाग दौड़ हुई है ना, मतलब तो कभी कभी ना हड़बड़ी भी होती है, और एक ठीक ठाक क्वांटिटी में बनाना भी था, तो 3 बजे उठ गए थे। अब पता है रात को भी तैयारी करते करते 12:30 बज गए थे, 1 बज गए थे हमें सोते सोते, क्योंकि मैंने भी अपने किचन के सारे काम निपटाए और आरोगी के पापा ने। तो जी आज 2 से 3 दिन बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज ना नवमी वाला दिन है, सुबह मैंने कन्या वगैरह खिला दी है, लेकिन मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था और बहुत देर हो रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो खाना मैंने सुबह बनाया था, चने बनाए थे और यहाँ पे ये हलवा बनाया था, तो बाकी तो मैंने दे दिया कन्याओं को, ये थोड़ा सा प्रसाद रहता है। और बर्तन अभी सुबह के बड़े बड़े जिसमें खाना बना था वो है, और चने मैंने ऐसे सूखे वाले बना दिए थे। और ये है मेरा बेटा आरू, बाइक से खेल रहा है। और इसमें अभी मैंने सब्जी बनाई है, क्योंकि सुबह मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, बस चने ना बॉयल करके ऐसे फ्राई कर दिए थे जीरा और नमक में, तो वो रखा था हलवा, और पूरियाँ भी बना ली थी, लेकिन बस वो उतना ही बनाया था जितना कन्याओं को खिलाना था। और अभी फिर मैं बना रही हूँ, तो हम लोग तो सूखे चने से ऐसे खाते नहीं, तो चने रखे थे, तो अभी मैंने कुकर में सब्जी बनाई है और अभी मैं पूरियाँ तल रही हूँ। तो अभी मैं और आरू हम दोनों खाना खाएंगे, और आरोगी के पापा तो है नहीं घर पे, जैसा कि आपको पता है, अभी वो 2-3 दिन बाद ही आएंगे। तो बस ये सब बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलूँगी आपसे। तो देखिए उस दिन की वीडियो आपने देखी, उस दिन तो आरोगी के पापा निकल गए थे, उसके बाद फिर मैं भी जाके आराम करने लगी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा मन भी नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का, और किया भी नहीं था मैंने कुछ रिकॉर्ड। फिर नवमी वाले दिन वही थोड़ा सा व्लॉग जो भी आपने देखा वो मैंने रिकॉर्ड किया। और बाकी ना ये अखरोट आए हुए रखे थे, आरोगी के पापा ले आए थे इसको, 1 किलो के करीब ये था, लेकिन ये छीलने की वजह से ना कोई खाता नहीं था। जैसे ये सारी चीज़ें छिली हुई रखी होती है ना तो आराम से खाई जाती हैं, और छिली हुई नहीं होती तो पड़ी रहती है। इसके साथ वो मतलब काजू बादाम और किशमिश, चिरौंजी कह रही हूँ, छुहारे, ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स लेकर के आए थे। एक दिन वो गए थे वहाँ पे ना गांधीनगर, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें वो ले आए थे। तो और सारी चीज़ें तो मैं सोक भी कर देती थी, मॉर्निंग में उनको दे भी देती थी, और जब मंगलवार को इनके लिए मूंगफली वगैरह फ्राई करती थी तो उसमें भी डाल देती थी। लेकिन ये अखरोट ही कंज्यूम नहीं हो पा रहे थे, हालांकि इनको मैंने फ्रिज में करके रखा था, लेकिन बस मुझे यही लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, एक भी अखरोट ऐसा नहीं था जो कि ख़राब निकले, और इतने सॉफ्ट थे ना कि बस आप हाथों से इस पर थोड़ा सा दम लगाओ ये तुरंत चूर हो जाते थे, तो काफ़ी अच्छा था। तो आज मैं फ्री ही बैठी थी तो मैंने सोचा चलो इनको पहले छील करके और स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि जब भी मन हो तो इसमें से 1-2 निकाल के मैं भी खा सकूँ और आरोगी के पापा भी खा लेंगे। तो बस वही काम करने में मैं लगी हूँ यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे सारे ही अखरोट मैंने छील लिए हैं और छीलने के बाद ये जो ये आधी किलो से थोड़ा सा ऊपर का ये डब्बा है, मतलब पौना किलो का है, 750 ग्राम का, और ये पूरा ही डब्बा भर गया था और थोड़ा सा बच भी गया था। इसको मैंने इस डब्बे में फिल कर दिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो अब इसको कंज्यूम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और बस यही थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक कि रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।